और दोस्तों HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आप सभी लोग UPPSC RO ARO का एग्ज़ाम दे रहे होंगे और अब इसमें जो शेष समय है वो अब महज आपके पास 1 महीने का बचा है, राइट। और अब ये 1 महीना ये समझ लीजिए कि आपके लिए स्वर्णिम समय है, स्वर्णिम काल है। 1 महीना को मैं हमेशा से किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो बचे हुए यानी कि शेष 1 महीने को मैं हमेशा से जो है स्वर्णिम समय कहता हूँ, स्वर्णिम काल कहता हूँ, क्योंकि ये ऐसा समय है कि यदि आप इस बचे हुए समय में ठीक रूप से रणनीति को फॉलो कर लेंगे और मेहनत को ज़बरदस्त तरीके से कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि यदि आपका एग्ज़ाम नहीं भी निकलने वाला होगा तो भी आपके निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यदि आपने इस बचे हुए 1 महीने के समय को सही ढंग से और सही रणनीति के माध्यम से इसको आपने किया है। तो अभी हम लोग इसी बिंदु पर बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, वीडियो छोटा ही होगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, बढ़ा के मत देखिएगा। सही लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, एक एक बिंदु पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे क्या हमें करना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि नया पढ़ने से बचें। ध्यान रखना, कोई भी न्यू सोर्स को फॉलो आपको नहीं करना है। ध्यान रख लेना इस बात का, मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि जब जो भी आपने अभी तक पढ़ा होगा आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंटेंट पर आप विश्वास रखें, ट्रस्ट रखें। किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आपको आना है। किसी के रूम में आप चले गए और वहाँ पे आपको एक रंग बिरंगी किताब जो है रखी हुई है और आपने सोचा यार ये तो मैंने नहीं पढ़ी है, इसमें बड़ा अच्छा फैक्ट दिया है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, और आप मार्केट में गए, तुरंत वहाँ से ले आए। और मार्केट गए तो एक बुक आपके पास सामने रखी थी, एक बुक और चमक रही है रंग बिरंगी, आपने उसको भी ले लिया कि यार लाओ ये उसको भी पढ़ लेते हैं। इस डिस्ट्रैक्शन से आपको पढ़ना है, यानी कि नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, पुरानी चीज़ों पर आपको विश्वास करना है। कहने का मतलब यह है कि आपने अभी तक जिस भी कंटेंट को आपने फॉलो किया है उसको आपको पढ़ना है। एक बात तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दें, है ना। मैंने आपको कई बार कहा है कि ये जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका कंटेंट है। करंट के साथ में हिंदी का पोर्शन, बोथ, राइट। करंट अफेयर्स और हिंदी। करंट अफेयर्स में आप लोग जहाँ तक हो सके आप लोग 2 सोर्स को फॉलो करिएगा। 4 महीने का करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैंने करा दिया था, 5वें महीने का दिसंबर का मैं नहीं दे पाया हूँ, तो आज रात तक मैं दे दूंगा दिसंबर वाला करंट अफेयर्स भी। ठीक, तो 5 महीने का मेरा करंट अफेयर्स प्लस घटनासार या क्रॉनिकल या जो भी मैगजीन आप पढ़ रहे होंगे, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पढ़ रहे होंगे, उन पर विश्वास करके आप उसको फॉलो करिएगा। तो कम से कम 2 रिसोर्स को फॉलो करिएगा करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए। यदि आपको 100% करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सही करने हैं तो 2 जो है कंटेंट मिनिमम फॉलो करिएगा। आज कुछ लोग आपको मिलेंगे, बोलेंगे नहीं एक ही कंटेंट पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास क्षमता आपकी कम है, समय कम है, तो आप एक ही रिसोर्स को फॉलो करिएगा। लेकिन यदि आपने पहले से पढ़ रखा चीज़ों को, अच्छे से आपका रेडी है, तो 2 सोर्स आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। इसका फ़ायदा बस यही होता है कि आपके 100% प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, राइट। इसके अलावा क्या करना है बचे हुए समय में, लूसेंट को प्लीज़ आप लोग जरूर कर लें। मैं बार बार कहता हूं कि RO ARO का जो एग्ज़ाम है वो फैक्चुअल है, यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं उसमें। तो कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि लूसेंट को जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। लूसेंट में से बायो का सेक्शन आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक, बाकी सेक्शन पढ़ लीजिएगा। बायो के लिए मैंने आपसे बताया था कि अलग से जो लूसेंट आती है साइंस की, उसको पढ़ लीजिएगा, राइट, क्योंकि साइंस के प्रश्न भी ठीक ठाक आते हैं। साइंस में भी बायो का सेक्शन जो होता है वो आपका बढ़िया तरीके से आता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान दे लेनी है, ठीक। तो लूसेंट पढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, यानी कि जो आपके पुराने प्रश्न पत्र होते हैं, क्या पुराने प्रश्न पत्र होते हैं, उनको आपको करना है। अब पुराने प्रश्न पत्र की बात आई तो बात आती है कि सर पुराने प्रश्न पत्र में कौन कौन सा पढ़ना है। तो पहला आपको करना है RO ARO का जो भी क्वेश्चन पेपर होता है। तो RO ARO में पुराने प्रश्न पत्र में यूथ का आता है, शिल्पी पब्लिकेशन का आता है, घटना चक्र का आता है। जिसका भी सही लगे आप उसको कर लीजिए। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा यूथ का ले लीजिएगा। यूथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बढ़िया से दे रखा है, व्याख्या बढ़िया दे रखी है। तो RO ARO के जितने भी पुराने प्रश्न पत्र होंगे उनको देख लीजिएगा, 2021 से लेकर के पुराने। और इसके साथ में
जो पीसीएस का क्वेश्चन पेपर है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर यूथ का, उसको भी आप लोग कम से कम आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 साल का तो लगा लीजिएगा। हालांकि लगाने के लिए जितना ज़्यादा आप पुराने प्रश्न पत्र लगा सकते हैं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम आप 10 से 12 साल का पीसीएस वाला भी पुराना प्रश्न पत्र कर लीजिएगा। तो अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए कि मुझे डे में जो है 3 पेपर 2 पेपर करने हैं। जैसे आरओ वाले पुराने प्रश्न पत्र में दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि क्या कहते हैं 140 प्रश्न 140 प्रश्न होते हैं। 140 में से क्या कहते हैं करंट अफेयर्स को निकाल दो तो लगभग महज जो है आपके 110 112 क्वेश्चन बचते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं। अगर मेंस की पुराने प्रश्न पत्र की बात की जाए आरओ के, तो उसमें 120 ही क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 20 22 25 निकाल दो तो 100 क्वेश्चन के अराउंड ही बचते हैं आपको जो तैयार करने होते हैं। क्योंकि करंट तो आपको पढ़ना नहीं होता है पुराने प्रश्न पत्र का, करंट अफेयर्स तो पुराना हो गया होता है, तो उसको माइनस कर दिया करिए। बाकी जो सेक्शन बचता है, रिलेवेंट बचता है, उसको आप लोग कर लिया करिए। तो इस तरीके से कम से कम आरओ का आप लोग डेली 3 प्रश्न पत्र लगा सकते हैं, और पीसीएस का जब ये 3 खाला खत्म हो जाए आरओ का, तो फिर पीसीएस के 2 क्वेश्चन पेपर को डेली लगाइएगा। तो अगर आप 12 पेपर कराते हैं तो 2 छक्का 12, यानी कि 6 दिन में आपका प्रीवियस ईयर जो पेपर जो है आपका 6 दिन में ये खत्म हो जाएगा, और लगभग 6-7 दिन में ये खत्म हो जाएगा। तो 12-13 दिन में जो है आपका दोनों प्रश्न पत्र जो है पुराना पीसीएस का आरओ का फिनिश हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक। चलिए, इसके अलावा मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई साहब घटना चक्र जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेपर देने के बाद इसमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है, यार घटना चक्र से तो कुछ भी नहीं आया, ये फलाना ये ढिमका ये वो है वो। किसी के चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रश्न घटना चक्र से लगभग आते हैं, ध्यान रखिएगा। पूछने की प्रवृत्ति उसकी प्रकृति उसकी चेंज हो जाती है, बस इतनी बात है। अब सीधी सी बात है, अगर कोई प्रश्न दिया है सीधा सीधा तो सीधा नहीं पूछ लेगा। हालांकि अधिकतर प्रश्न आपको सीधे तौर पर घटना चक्र से पुराने पेपर से मिल जाएंगे, लेकिन अक्सर क्या होता है जो उनकी व्याख्या दी रही होती है उनसे प्रश्न बन जाता है, या दिए गए प्रश्न को किसी और प्रकृति के रूप में पूछ लेता है आपसे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग रेफरेंस बुक तो आपने पढ़ा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपने रेफरेंस बुक नहीं पढ़ा होगा, ठीक। और यदि आपने रेफरेंस बुक नहीं भी पढ़ा होगा आरओ के लिए, तो यदि आपने अच्छे से लूसेंट करंट अफेयर्स हिंदी और पीवाईक्यूज को अगर आपने लगाया होगा, टेस्ट सीरीज को आपने लगाया होगा, तो आपका काम बन जाएगा काफ़ी हद तक, ठीक। चलिए, इसके अलावा आपको क्या काम करना है? इसके अलावा आपको काम करना है, आत्म संतुलन बनाए रखना है आपको। आत्म संतुलन में कई चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, जो आपसे नहीं होती है, वो होता है सोना और जागना, ठीक। तो गोल्ड वाला सोना नहीं, सोना जो आप सोते हैं, है ना, निद्रा जिसको बोलते हैं इन हिंदी, ठीक। तो नींद का लेना सबसे महत्वपूर्ण है, और अपनी बायोलॉजिकल साइकिल को आप लोग प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें। जहाँ तक हो सके टाइमली सोएं और टाइमली उठें। इससे आपकी बॉडी जो है अच्छे से वर्क करेगी, और जब बॉडी अच्छे से वर्क करेगी तो आपका माइंड अच्छे से वर्क करेगा। इसलिए सोना जागना अच्छे से करिए। इसके साथ साथ में खाने पीने का भी विशेष ध्यान दीजिए। इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये भी है, ठीक है। यदि आप ठीक से खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो आत्म संतुलन बनाएं। संतुलन पूरी दिनचर्या में आपकी होनी चाहिए, यानी कि सुबह उठने से लेकर के और रात में सोने तक का आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि भाई मुझे सुबह उठना है तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे पीवाईक्यूज को लगाना है, ठीक। उसके बाद हमें क्या लगाना है, उसके बाद हमें हिंदी को पढ़ना है। उसके बाद अगर हो सके तो टेस्ट पेपर को लगा लेना है एक, ठीक। उसके बाद क्या करना है, रेफरेंस बुक या घटना चक्र आपके पास जो भी है, आप घटना चक्र ही पढ़िएगा, आप रेफरेंस बुक क्या ही पढ़ेंगे आप लोग, तो घटना चक्र को पढ़ना है। और सबका निर्धारित कर लीजिए कि पीवाईक्यूज के 3 पेपर या 2 पेपर, हिंदी के घटना चक्र के या फिर रेफरेंस बुक के इतने पेजेस, घटना चक्र के इतने पेजेस, टेस्ट सीरीज एक लगानी है। इस तरीके से पूरा संतुलित कर दीजिए, यानी कि एक दिन को आपको पूरे अच्छे तरीके से क्या करना है, संतुलित करना है, और उसी संतुलन के हिसाब से अपनी दैनिक दिनचर्या को आपको फॉलो करना है। यदि आप 1 महीना ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जबरदस्त फायदा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। और मन में एक संकल्प, क्या, जिद ही जीत है। आप ठान लीजिए, और ये 1 महीना आप इतनी जबरदस्त मेहनत कर दीजिए कि उतनी मेहनत आपने पूरे साल नहीं की होगी। जितनी शक्ति आपके अंदर है, जितना धैर्य आपके अंदर है, जितनी स्टेमिना आपके अंदर है, जितनी पावर आपके अंदर है, वो सब लगा दीजिए और ठान लीजिए कि जिद है मेरी, सिलेक्शन लेना क्या है, मेरी जिद है, डू और डाई, करो या मरो, ठीक। एनी हाउ मुझे करना है। अब मरने का सेंस ये नहीं कि आप अगर नहीं होगा एग्जाम तो आप जाके सुसाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है
कि मेरे अंदर एक विश्वास है कि मुझे करना ही करना है, इस एग्ज़ाम को क्रैक ही करना है। जितनी शक्ति है आपको लगा देनी है, जिद ढाल लेनी है। और जिद, जिस व्यक्ति के अंदर जिद आ गई, जिस व्यक्ति के अंदर पागलपन आ गया एग्ज़ाम को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर, जीवन में आप किसी भी चीज़ को यदि आप पाना चाहते हैं तो आपके अंदर पागलपन का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जिद का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जिद नहीं ठानेंगे तब तक आपका एग्ज़ाम क्रैक होने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इस समय जो है कंपटीशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। लोग संघर्षमय जीवन जी रहे हैं, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और यदि आप उनसे तेज़ स्पीड में आप नहीं बढ़ेंगे, यानी कि कोई व्यक्ति अगर इस स्पीड के साथ जा रहा है और आपको इससे आगे निकलना है तो आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, तभी आप इस बिंदु से यहाँ तक पहुँच पाएंगे, आगे जा पाएंगे, राइट। इसलिए जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं लगातार, उनसे आपको तीव्र गति से मेहनत रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हों उसको आप एक जगह नोट करते रहिए, मैंने पहले भी कहा था, ताकि फैक्ट आपका इकट्ठा होता रहे। हिंदी को आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए और साथ साथ में करंट अफेयर्स पर ज़बरदस्त फोकस करिए, ताकि प्रश्न करंट अफेयर्स हिंदी के इससे तो कम से कम आपके गलत ना ही होने पाए। यानी कि 80 प्रश्न कम से कम आप हर हाल में फिट कर लीजिए दिमाग में कि मुझे 80 प्रश्न लगभग करने हैं, यानी कि 60 प्रश्न के करीब हिंदी के और 20 प्रश्न करीब आपको सही करने करंट अफेयर्स के। तो 80 प्रश्न का टारगेट को आपको लेके चलना है, सही ही करना है हर हाल में। बाकी का पोर्शन आपको जो है सही करना है जीएस वाले सेक्शन में से, जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी है। और उसमें से भी मैंने पहले एक दिन और आपसे कहा था कि उसमें भी जो है आप लोग कुछ सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसे कि पॉलिटी इजी है, आराम से कर सकते हैं। पॉलिटी के साथ में एनवायरनमेंट का सेक्शन हो गया आपका, साइंस का सेक्शन हो गया आपका, ठीक। और ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, यूपी स्पेशल हो गया। ये कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो कम है और जिनको आप बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो मेरे इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। साथ साथ में सेंसस वाला पोर्शन जो है, यानी कि जनगणना का जो पोर्शन है, वो भी आप लोग कर लीजिएगा। और यूपी स्पेशल और इकोनॉमिक्स का पोर्शन मैं ऑलरेडी आपको करा ही रहा हूँ, 3-4-5 लेक्चर इसमें अपलोड हो चुके हैं। बाकी जो बचे हैं वो कर दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग जो है करते रहिए और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सके करते रहिए। पूरी दिनचर्या को सही रखिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ में है। आप लोग परेशान मत होइएगा, धैर्य जो है धारण करिए, निश्चित तौर पर जो है आपको सफलता मिलेगी। तो 1 महीने की रणनीति, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे अहम है अभी के समय के लिए। 1 महीने की रणनीति आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। इस 1 महीने में यदि आपने मेहनत बढ़िया तरीके से कर लिया, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होना ही होना है, किसी भी तरीके से होगा। आपका सिलेक्शन इस 1 महीने में जो है हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। तो चलिए फिर यही चीज़ आपको बतानी थी कि 1 महीना जो बचा है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जो है आप लोग बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आप लोग फोकस करिए, बार बार रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट पीआरक्यूज को लगाते रहिए, निश्चिंत रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए और मन में एक विश्वास रखिए परमपिता को लेकर के, अपने को लेकर के, मुझे इस बार सिलेक्शन ले लेना और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसी भावना के साथ तैयारी करते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, निश्चित तौर पर मैं आपको उसकी प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।